इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद है। सर, जोशीमठ में जो मौजूदा स्थिति है उसके बाद लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उचित मुआवजे की मांग सरकार से कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ अगर देखें तो विपक्षी पार्टियां भी लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं जो माहौल इस वक्त जोशीमठ में है? देखिए, विपक्षियों का काम प्रदर्शन करना, धरना करना, लोगों में आग भड़काना, यही उनका काम है। वो अपना अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी भी नहीं है उनके काम करने से। लेकिन सरकार ने उचित समय पर सही तरीके से उनका रहने की व्यवस्था करना और उनको शिफ्ट करना, उनके जान की रक्षा करना, ये सरकार ने प्रथम दृष्टया बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया है। मैं सराहना करता हूँ सरकार की। मुआवजे की यहाँ तक बात है, मुआवजे के लिए कमेटी बन चुकी है, जो उचित मुआवजा होगा और वो उनको दिया जाएगा। इसके साथ ही सर, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि सरकार अगर पहले देखती, चूंकि बहुत पहले से वहां पर दरारें आ रही थी, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज जोशीमठ की यह स्थिति बनी हुई है। ठीक है, विपक्ष तो राजनीति कर रहा है। सरकार देख लेती तो विपक्ष तो उससे पहले देख लेता हर चीज को। वो ही बता देते हमें कि देखो देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, मानवता के नाते हमारा काम तो बनता ही नहीं है, आपको ही करना चाहिए, बता देते ना। इसलिए ख्यामा की और बेकार की राजनीति करना मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने उचित समय पर जो वहाँ पे प्रशासन है और जनता ने, जिसके घर में मकान में दरार पड़ी है वो नहीं पता, उसको नहीं मालूम है, सबने उचित समय पर अपना बताया और सरकार ने उचित समय पर कदम उठाया, इसलिए जनहानि नहीं हुई है। और आज सरकार उनके दुख की खड़ी के अंदर उनके समस्याओं को निराकरण के लिए लगी हुई है। ये लोग राजनीति करने के लिए लगे हुए हैं। और जहां वो मुआवजे की बात कर रहे हैं, सारा आकलन करके मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही सर, अगर हम देखें तो जिस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार लोग कर रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसे वक्त में जो जोशीमठ की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, सभी को साथ लेकर जो लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें उचित मुआवजा भी देना चाहिए, क्योंकि घरों को लेकर भी मांग की जा रही है लगातार की रहने की व्यवस्था अभी तक ठीक से नहीं की गई है। सबकी रहने की व्यवस्था हो गई। जो घर आइडेंटिफाई हुए हैं उनको सब रहने की व्यवस्था की गई है। जो अपने आप कर रहे हैं उनको 4,000 रुपये महीना किराया भी देने की व्यवस्था हो गई है। 5,000 रुपये उनको टोकन मनी इसलिए दी गई है वो अपना मकान सामान शिफ्ट कर सकें, वहाँ पे खान पान की सारी व्यवस्था हो गई है। और रहा मुआवजे का, क्योंकि मकानों को जो आइडेंटिफाई हुए उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बाद में वो मकान अपने आप गिरेंगे, किसी की जनहानि हो गई, उसके लिए फिर सरकार को दोषी ठहराएंगे। इसलिए सरकार अपना सही समय पे सही काम कर रही है और मुआवजा उचित, सबको जो मुआवजा होगा वो मुआवजा दिया गया। पहले भी प्राकृतिक आपदा आई है, पहले भी लोगों को मुआवजा दिया गया है, संतुष्ट है, उसी प्रकार से अभी वही कदम उठाए जाएंगे। इससे हटकर सर, एक सवाल है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं और लगातार बयान भी बीजेपी सरकार के खिलाफ दे रहे हैं। राहुल गांधी ने एक नया बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी देश को बांटने का काम करती है, चाहे जाति की बात कर ले, धर्म की बात कर ले, बीजेपी अलग करती है, जबकि राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं वो भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए निकाल रहे हैं। कहाँ भाईचारे को बढ़ावा दे रहे हैं? जहां उन्होंने यात्रा शुरू की थी केरल के अंदर ही पादरी के पास बैठे वो हिंदू धर्मों को इतनी बड़ी बड़ी गालियां दे रहे थे, वो कौन सा जोड़ने का काम था? लगातार जहां से वो निकल रहे हैं और ढूंढ रहे हैं नफरत कहाँ है। दिल्ली में उन्होंने बयान दिया, मुझे रास्ते में कहीं भी नफरत दिखाई नहीं दी है। कौन सी नफरत ढूंढ रहे हैं? नफरत नहीं हो रही है, इसलिए नफरत पैदा करने वाले काम कर रहे हैं। वो लगातार बयानबाजी ऐसी कर रहे हैं जिससे नफरत पैदा हो। लेकिन नफरत आज देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के माध्यम से सब प्यार और सानिध्य से रह रहे हैं। और वो लोग बांटने की बात करते हैं जिन्होंने पहले कह दिया 10 साल के अपने शासन में संसाधनों पर माइनॉरिटी का हक है। और ये माइनॉरिटी का हक है तो ये बेचारे हिंदू कहाँ जाएंगे? ये अनाथालय में पड़े हैं क्या? यहाँ पर आपने कहा भगवान राम नहीं थे, राम तो हमारे आराध्य हैं। आपने कहा था मस्जिद टूटी है, राम जन्मभूमि पे मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे मस्जिद ही बननी चाहिए। आपने कहा राम सेतु थे नहीं। जवाहरलाल नेहरू का दुर्भाग्य से मैं हिंदू हूँ, मंदिरों में राम लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। फूट डालो आप कर रहे हैं, एक मुस्लिम तुष्टिकरण के तहत सारे हिंदुओं को गाली देने का काम कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं फूट डालो वाला काम हम कर रहे हैं। इसलिए अपने गिरिबान में झांको, ज्यादा मत लोगों को बांटने का काम करो। आपके परदादाओं ने, आपके बुजुर्गों ने बहुत काम कर लिया है, अब देश संभल चुका है और देश इस रास्ते पर इसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। सर, आखिरी सवाल है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है कि मुसलमानों को देश में डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ मौलाना अरशद मदनी है जो कहते हैं कि सबसे नाजुक मोड़ पर इस वक्त देश में मुसलमान हैं। मेरे ख्याल सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर विश्व के अंदर कोई है तो मुसलमान है, हिंदुस्तान के मुसलमान है। आप देखिएगा पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के देखिएगा
23% थे, आज 3% हिंदू वहां पर रह गए हैं। हर धर्म के लोगों की मूर्तियों को तोड़ा, भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई वहां पर, मंदिरों को तोड़ा जाता है। और इंडिया के अंदर तो मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। कितने परसेंट थे जब बच्चे थे, आज 8-9% करीब मेरे ख्याल हो गए हैं। 2% थे जब थे। सुरक्षित है इसलिए बढ़ते जा रहे हैं। और जगह जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या बुरखा वुरखा डालना पड़ता है, यहाँ कुछ भी नहीं डालना पड़ता, बिल्कुल ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो इसलिए कहना है कि मुसलमान जहाँ सुरक्षित नहीं है, मैं कहा सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कोई है आजादी के बाद, आजाद भारत में जो मुसलमान रहा था वो इसलिए रहा था कि हमारी सहनशीलता के कारण रहा था, और वो सहनशीलता के कारण आगे बढ़ भी रहा है। लेकिन लोगों को, जिनको उनका वोट चाहिए, उनको लगता है कि ये सुरक्षित नहीं है। आखिर कैसी सुरक्षा चाहिए आप लोगों को, ये अगर आकलन करेंगे तो मुझे लगता है हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।